झारखंड अपने प्राकृतिक संपदा से जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ के पहाड़ों को देखने पर भी बनती है, लेकिन इन पहाड़ों पर अब माफिया की नज़र लग चुकी है। क्योंकि इन पहाड़ों पर पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब ये पहाड़ धीरे धीरे वीरान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन पहाड़ों पर उगे हुए जो पौधे थे वो पूरी तरह काट लिए गए हैं और ये पौधे माफिया द्वारा काटे गए। हम आपको दिखा सकते हैं जो इन इलाकों में देखिए कि इन पौधों को किस तरह काट लिए गए। ये पहले पूरा एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब इन पहाड़ों में जो है पौधे नहीं है। अब देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े पौधे को पूरी तरह काट लिया गया है और पूरी तरह ये इलाका वीरान हो चुका था। जो एक समय पूरे घना रूप में इन पौधों को पाया जाता था, लेकिन अब ये इन पौधों को पूरी तरह उजाड़ दिए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पौधे जब यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गए हैं तो यहाँ के जो मौसम को भी पूरी तरह प्रभावित कर चुका है। अब यहाँ कहते हैं कि जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो आकाश से क्या पानी की वर्षा संभव नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ के मौसम को भी प्रभावित करेगा और लोगों के भी आम जनजीवन पर प्रभावित होने के सबसे बड़ी आसार है। हम आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ पूरी तरह जो है पौधे से भरा पूरा था, लेकिन अब जो है इन पहाड़ों पर पौधे दिख नहीं रहे। आप दिखा सकते हैं अभी जो थोड़ी बहुत पौधे बचे हुए हैं और आपको देख सकते हैं कि इन पौधों पर अभी कुछ खड़े हैं, लेकिन अब ये भी पौधा जो है धीरे धीरे कटने के कगार पे है। मैं बता दूं, चूँकि इन पहाड़ों पर वन औषधि के अलावे यहाँ पर पशु पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन अब इन पहाड़ों पर वृक्ष के कट जाने से इन पशु पक्षी को भी देखने दुर्लभ हो चुका है। यहाँ पर जो चहचहाट पक्षियों की होती थी, अब वो चहचहाट देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोग इस रास्ते से आना जाना करते थे तो इन रास्तों में बैठकर, इन पेड़ों के छांव में बैठकर या पेड़ों को फल को खाकर आराम करते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया है, वृक्ष दिख ही नहीं रहे हैं और लोग भी जो है इन कड़ाके के धूप में चलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में लोगों को इसका खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन पहाड़ों के कटने से क्या इनको लॉस हुआ है, क्या हानि हुई है। यहाँ पहले पहाड़ दिखाया जाता था, लेकिन अभी कुछ माफियाओं की वजह से कुछ गाछ वृक्ष सब काटे गए हैं, जिसके वजह से कहीं गाछ वृक्ष भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम लोग जाते थे तो यहाँ थोड़ा रुकते भी थे कि धूप की मौसम है, इसी मौसम में हम लोग इस रास्ते से जाते आते हैं। इस वजह से सारा वृक्ष को काटा गया है, पहाड़ का रौनक ही घट गया है। हम लोगों को जाने आने में भी कष्ट होने लगा। पशु पक्षी भी चहचहाते थे, वो सब गूंज सुनाई ही नहीं दे रही है, जिसके वजह से आज हमें बहुत स्थिति का दिक्कत हो रहा है और मौसम के चलते पानी भी नहीं पड़ रहा है। तारकेश्वर जी का कहना है कि चूँकि यहाँ पर पेड़ पौधे होते थे तो लोग को कहीं न कहीं इस पेड़ के छांव में आश्रय मिलता था। लोग घंटों बैठ के कम से कम धूप में आराम करते थे, लेकिन अब वो आराम इन पेड़ों के कट जाने से समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ खुले पहाड़ बच चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि ये अब पहाड़ कट चुका है और ये कैसे कटा। देखिए, यहाँ ये तो पहाड़ पहले पूरा जंगल से घिरा हुआ था और हम लोग बाज़ार से नज़दीक में है ये पहाड़। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आते थे, पूरा जंगल से भरा हुआ रहता था। अभी कुछ माफियाओं के द्वारा यहाँ पर जितना भी जंगल के बड़े बड़े पेड़ थे सब काट चुके हैं और सिर्फ छोटा छोटा उसका जड़ सबको छोड़ दिया गया है। ये जंगल 2-3 किलोमीटर में बसा हुआ था, मगर अभी एक भी पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है, जिसके चलते हम लोग सुबह में जो ताज़ा हवा मिल रहा था वो भी प्रदूषित हो गई है। सुबह में जो चिड़िया उड़िया का जितना अच्छा आवाज़ आ रहा था वो भी अब नहीं सुनने को मिल रही है। इस रास्ते होकर यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक गांव पड़ता है, वो जाने आने के लिए जो लोग जाते थे इस जंगल होकर कुछ आराम करके जाते थे, मगर वो भी इतना धूप में उन लोग को भी बहुत कष्ट हो रहा है। सारा पेड़ पौधा जितना है ये पहाड़ का नष्ट हो चुका है और सब माफिया यहाँ का जितना है सब काट काट के ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर वन विभाग इस दिशा में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पाती, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है,
वन विभाग तो हम लोग एक भी रोज़ नहीं देख रहे हैं जो वन विभाग इधर कभी आते हैं मैंने देखने के लिए भी या कुछ भी। बताया ये भी जाता है कि ये पेड़ पौधे जो यहाँ पर लगे हैं वो वन विभाग द्वारा ही लगाए गए थे। हाँ, वन विभाग द्वारा ही लगाया गया था। ये ज़मीन सरकारी नहीं है, किसी मैंने पब्लिक की है, मगर इसमें वन विभाग द्वारा ही लगाया गया था। लेकिन ये पहाड़ तो फिर हाँ, पहाड़ तो मैंने वो तो सरकार की संपत्ति है। तो निश्चित रूप से हाँ। जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो हाँ। तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। हाँ, खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पर पौधा लगाया गया था, लगभग बहुत सारे बड़े एकड़ में लगाए गए थे, मगर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब तो बड़ा बड़ा जितना भी पेड़ था सबको काट लिया गया है। अब क्या असर होगा जो पेड़ पौधे कट जाएंगे तो? कट जाने से जो यहाँ का जो प्रदूषण है वो थोड़ा, जो शुद्ध हवा मिल रहा था वो प्रदूषित हो गया है। अभी बरसात का मौसम कुछ आने वाला है तो इसमें खेती बाड़ी में भी कुछ ही पड़ेगा, जो बरसात पानी का भी संभावना कुछ कम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आखिर ये पेड़ पौधे कट के जा कहाँ रहे हैं? ये तो माफिया ले जा रहे हैं अपना, और ये सप्लाई हो रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं ये। मतलब कि अन्य राज्यों का? हाँ, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हमारे नज़दीक में बंगाल वंगाल पड़ते हैं। तो ये थे दीपक कुमार मंडल। इन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि ये पेड़ पौधे के कट जाने से यहाँ के वातावरण निश्चित रूप से दूषित होगा ही, लेकिन जो आश्रय ले रहे हैं पशु पक्षी उनके भी जो आश्रय नष्ट हो गए हैं। बहरहाल हम ये बता सकते हैं कि चूँकि सिर्फ झारखंड का एक ये संथाल परगना इलाका ही नहीं, पूरे झारखंड की यही स्थिति है जो यहाँ पर पेड़ और पौधे लगातार कट रहे हैं, और जिसे रोकने वाला भी जो है कहीं नहीं। हालांकि वन विभाग समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन जिन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए उन पर नहीं हो पाती है। यही वजह है कि यहाँ के लकड़ी जो है पश्चिम बंगाल और बिहार आदि के राज्यों में बेधड़क भेजे जा रहे हैं, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। हाँ, यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में ये ग्लोबल वार्मिंग से भी नहीं बचा सकता है। ज़रूरत है सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेने की, ताकि इस प्रभावित होने वाले मौसम और वृक्ष के हरियाली को भी बचाया जा सके। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।